आज हमें बहुत ही जरूरी और बढ़ते हुए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हम सभी से जुड़ा है, हमारा ऑनलाइन डेटा। देखिए, हमारा मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बस जानकारी देना है ताकि हम सब तैयार रहें। लक्ष्य बहुत सीधा सा है, जागरूक रहना, शांत रहना और सुरक्षित रहना। सोचिए, हम कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या बस कुछ भी इंटरनेट पर खोजते हैं। हमारी हर एक हरकत, हर एक क्लिक से हमारा पर्सनल डेटा शेयर हो रहा होता है और अक्सर हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो चलिए इस पूरी बात को समझते हैं। हम देखेंगे कि हमारा ये डेटा आखिर जाता कहाँ है, इसके क्या खतरे हो सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात, हम अपनी जानकारी पर अपना कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कौन कौन सी जानकारी है जो हमारी रोज़ की ऑनलाइन आदतों से चुपचाप इकट्ठी की जा रही है। और ये सिर्फ नाम या ईमेल जैसी मामूली जानकारी नहीं है। नहीं, इसमें हमारा लोकेशन, हम कहाँ क्लिक करते हैं, कौन सी चीज़ खरीदते हैं, यहाँ तक कि हम किसी स्क्रीन को कितनी देर तक देखते हैं, ये सब कुछ शामिल है। और ये सारी जानकारी मिलकर हमारी आदतों और हमारी ज़िंदगी की एक बहुत ही डिटेल्ड तस्वीर बना देती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है तो फिर इसका होता क्या है, ये जाता कहाँ है? क्योंकि ये हवा में तो गायब नहीं हो जाता। तो चलिए इसके सफ़र के अगले पड़ाव को देखते हैं। देखिए, कंपनियां इस डेटा का कई तरीकों से इस्तेमाल करती हैं। सबसे आम उदाहरण है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन रनिंग शूज़ खोजा, इसके तुरंत बाद उन्हें हर वेबसाइट, हर ऐप पर जूतों के ही विज्ञापन दिखने लगते हैं, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एक खोज के आधार पर एक डिजिटल प्रोफाइल बन जाती है और फिर इस प्रोफाइल को विज्ञापन देने वालों को बेचा जा सकता है ताकि वो बिल्कुल सही इंसान को सही विज्ञापन दिखा सके। तो अब हम ये तो जान गए कि हमारा डेटा कहाँ कहाँ जाता है, पर अब बात करते हैं इसके नतीजों की। इस तरह से डेटा इकट्ठा होने के आखिर खतरे क्या हो सकते हैं? तो सवाल ये है कि असली खतरा है क्या? क्योंकि इन खतरों को समझना ही अपनी सुरक्षा की तरफ पहला कदम है। इसे आसान शब्दों में समझें तो हमारी ऑनलाइन आदतें, हमारी पसंद नापसंद, ये सब एक प्रोडक्ट यानी एक सामान बन जाती हैं। कंपनियां इस डेटा को एक पैकेज की तरह बनाती हैं और दूसरी कंपनियों को बेच देती हैं जो हमारे बारे में जानना चाहती हैं। और ये सिर्फ कुछ खरीदने या बेचने तक सीमित नहीं है। हमारे लिए जो खास तौर पर कंटेंट तैयार किया जाता है, वो हमारे विचारों और फैसलों पर भी असर डाल सकता है। चाहे वो राजनीतिक सोच हो या कोई सामाजिक मुद्दा, हमें वही दिखाया जाता है जो एल्गोरिदम को लगता है कि हम देखना चाहेंगे। और शायद सबसे बड़ा खतरा है डेटा का लीक होना। जब कंपनियों के सर्वर हैक होते हैं तो हमारी सारी निजी जानकारी गलत हाथों में पड़ सकती है और इससे पहचान की चोरी, पैसों की धोखाधड़ी और न जाने कितने तरह के ऑनलाइन स्कैम्स हो सकते हैं। तो अब जब हम इन खतरों को समझ चुके हैं तो अच्छी खबर ये है कि हम अपना कंट्रोल वापस पा सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे आसान लेकिन बहुत असरदार तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए इन तरीकों को एक एक करके देखते हैं। पहला, जहां तक हो सके उन ऐप्स को चुनें जो ऑफलाइन भी काम करते हैं। दूसरा, अपने ऐप्स की परमिशन जरूर चेक करें। क्या उस ऐप को सच में आपके माइक या लोकेशन की जरूरत है? अगर नहीं तो उसे बंद कर दें। कोई भी नया ऐप इस्तेमाल करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पर एक नज़र जरूर डालें। सोशल मीडिया अकाउंट से हर जगह लॉगिन करने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे आपका सोशल मीडिया डेटा शेयर होता है। और आखिर में ऐसे ब्राउज़र इस्तेमाल करने के बारे में सोचें जो प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले हमेशा रुकें, सोचें और जांच करें। ये बात बहुत सही कही गई है कि डिजिटल दुनिया में हमारा डेटा ही हमारी पहचान है। इसकी हिफाजत ठीक वैसी ही करनी चाहिए जैसे हम अपने बटुए, फ़ोन या घर की चाबियों की करते हैं। तो देखिए, आज हमने जिस विषय पर बात की है, इसका मकसद टेक्नोलॉजी से डराना नहीं है, बल्कि उसके बारे में जानकारी रखना और सावधान रहना है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर हम सतर्क रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें।